आज मैं अध्ययन कर रही थी तो उसमें हम्म, कृष्ण जी, कंस, असुर, इन सब चीजों की तरफ ध्यान गया। साथ साथ मैंने अभी कुछ समय पहले उपनिषद का अध्ययन किया था। उपनिषद का नहीं, एक बुक का अध्ययन किया था जिसमें ब्रह्म की बात की गई थी। ब्रह्म, आत्मा, इन सब चीजों की बात है ना। तो अ, महाभारत में जब कृष्ण और कंस जी को वो पढ़ते हैं, है ना, कहानी उनकी उनकी जो कहानी होती है वो पढ़ते हैं। तो कंस सारे असुरों के बारे में एक ये चीज आती है कि अ, वो ब्रह्मदेव की तपस्या करते थे और उनसे वरदान लेते थे। जो भी उनको चाहिए होता था उनसे वरदान लेते थे। ब्रह्मदेव दर्शन करते थे और ज्यादातर वो लोग अमरता का ही वरदान मांगते थे कि वो कभी ना मरे, है ना, और कि वो कभी ना मरे। और ब्रह्मदेव हमेशा बोलते थे कि जो जो जन्मा है वो मरेगा भी, मरना निश्चित है। है ना। तो जो कंस था कृष्ण उसमें, उसको भी वरदान मिला होगा, है ना, उसको भी वरदान मिला होगा कोई ना कोई। लेकिन वरदान मिलने के साथ साथ ही एक आकाशवाणी हो जाती है कि उसकी उसका जब उसने बहुत ज्यादा हिंसा स्टार्ट कर दी, बहुत ज्यादा लोगों के साथ गलत गलत करना शुरू कर दिया, अपने पिता को जेल में डाल दिया, अपनी बहन को, उसके पति को जेल में उसके साथ गलत किया, जो भी था, है ना। हालांकि बहन के साथ वो अच्छा था लेकिन अपने पिता के साथ उसने बहुत गलत किया, ऐसा कहानी में कहती है, ठीक है। अहंकारी हो गया था बहुत ज्यादा, उसे अपनी शक्तियों का घमंड हो गया था, बहुत ज्यादा अहंकारी हो गया था, सोचता था मैं ही भगवान हूँ और कोई नहीं है दुनिया में, मेरे पास सारा ज्ञान है, एवरीथिंग। तो ये अहंकार के लक्षण है ना, कि वो किसी को कुछ नहीं समझता है, सोचता है कि मैं ही दुनिया का करता धरता हूँ, मैं नहीं रहूंगा तो दुनिया का पता नहीं क्या होगा, दुनिया का कुछ नहीं हो सकता। ये सब अहंकार के लक्षण होता है ना। ठीक। तो उसके बाद जब वो बहुत बुरी तरह से वो जाता है तो वो आकाशवाणी होती है ना, आकाशवाणी होती है कि देवकी का जो 8वां पुत्र होगा, उसका उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, है ना। उसके बाद कंस के जो अत्याचार होते हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसे अपनी मृत्यु से डर लगता है कि अगर वो आ गया तो मैं मर जाऊंगा। तो देवकी के जो बाकी 7 पुत्र होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनको मार खत्म कर देता है पैदा होते साथ। ये कहानी कहती है ऐसा, ठीक है। मतलब ये इसका अर्थ हम ये समझे कि अहंकार को अपने मरने का इतना ज्यादा डर होता है कि वो खुद को बचाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी। वो सारे दायरे भूल जाएगा, सारी मर्यादा तोड़ेगा, अपना पराया रिश्ते नाते सब भूल जाएगा, किसी ने उसके लिए क्या किया है वो भूल जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा। वो सिर्फ उसको सिर्फ एक चीज का वो रहता है कि उसे बचना है, और खुद को बचाए रखने के लिए अब वो कुछ भी करेगा, है ना, कुछ भी करेगा। क्योंकि अहंकार का जो एक जबरदस्त लक्षण होता है वो ये भी होता है कि वो खुद से ऊपर किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी को भी नहीं। अगर उसे दिखेगा कि कोई उससे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वो भले ही भगवान का भक्त हो, लेकिन वो कोशिश करेगा कि ये कारण बन सकता है, इसलिए इसको किसी तरीके से। अब ये हमेशा से कोशिश रही है, चाहे हम देवराज कहानियों में पढ़ते हैं, देवराज इंद्र के संदर्भ में अगर हम ये बात देखें तो इंद्र को हमेशा ये चीज रहती है कि अगर किसी भी भक्त की, किसी भी तपस्वी की, किसी भी ऋषि की कोई तपस्या सफल हो गई और ईश्वर ने उसे वरदान दे दिया, वो चाहे किसी की भी तपस्या करे, वो शिव जी की तपस्या करे, विष्णु जी की तपस्या करे, वो ब्रह्मदेव की तपस्या करे, है ना, वो तपस्या करे और उसकी तपस्या सफल हो गई, तो वो उसको ये हमेशा रहता था कि इनकी तपस्या सफल होगी तो ये स्वर्ग का सिंहासन ही मांगेंगे और मेरा पद चला जाएगा। देवराज इंद्र का सोचना होता था हमेशा ये कि मेरा पद चला जाएगा। तो वो क्या करते थे, वो एक ही कोशिश करते थे, माया का प्रहार। वो उन पे हमेशा माया का प्रहार करते थे। माया का प्रहार, जिसको जो चीज पसंद हो, मतलब जिसकी जो कमजोरी हो, है ना,
उसको ये पता रहता था कि किस इंसान की कमजोरी क्या हो सकती है, जिस इंसान की जो कमजोरी हो उसी पे अटैक करते थे हमेशा। देवराज इंद्र के संदर्भ में ये चीज थी, क्योंकि उनको अपने पद का बहुत लालच था और मोह भी था, उसका मोह भी होता है उसको हमेशा, ठीक है। तो माया का प्रयोग वो बखूबी करते थे। सारे शस्त्र उनके पास, कामदेव उनके पास, गंधर्व उनके पास, अप्सराएं उनके पास, सोमरस उनके पास, पद उनके पास, शक्तियां उनके पास, ठीक है। तो उनको हमेशा ये डर रहता था, तो वो हमेशा ये कोशिश करते थे कि कोई भी उस अंतिम टारगेट तक पहुंच ही ना पाए, इसलिए उसको बीच में ही रोक देते थे माया का प्रयोग करके। आ, कहानी बहुत सारी है। मैंने जो कहानी पढ़ी थी विश्वामित्र जी को लेकर के, विश्वामित्र जी की कहानी थी कि देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या कई बार भंग की। कई बार। इवन जब उन्होंने आ, कौन सी अप्सरा को विश्वामित्र जी के पीछे, मेनका, मेनका ही थी शायद से, विश्वामित्र जी के तपस्या भंग करने के लिए शायद मेनका, मेनका को ही भेजा था। हाँ, मेनका को ही भेजा था। अप्सरा थी वो, और उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा था, है ना। और विश्वामित्र जी की वो मोहित हो जाते हैं उसके ऊपर और उनकी तपस्या भंग हो जाती है ना। अ, हालांकि वो बहुत करीब होते हैं अपनी तपस्या के, कहते हैं कि उनकी तपस्या का जो तेज था वो इतना हो गया था कि वो तपस्या जो तेज छोटी गर्मी बन के धुएं के रूप में उनके सर से ऊपर बाहर आने लगी। मतलब ऐसा कहानियों में है, बट उनके मतलब को समझना पड़ेगा कि है क्या। है चीज हमेशा इतनी ही रहेगी, अहंकार, माया और सत्य, तीन चीज है ना। अहंकार जो हमेशा ये चाहता है कि वो बना रहे, मतलब वो हमेशा रहे, उसको चाहे जिस भी चीज का वो हो, क्योंकि वो हमेशा ही तपस्या जो करता है कुछ पाने के लिए करता है। वो कभी ईश्वर से प्रेम नहीं करता, वो कभी ये नहीं कहता कि मुझे आप चाहिए ना, वो कभी ये नहीं कहता, वो कहता है कि मुझे आपसे कुछ चाहिए। आपसे उसका मतलब कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी शक्ति मांग सकता है, ठीक है। अहंकार हमेशा कुछ मांगेगा, वो कुछ का स्रोत कभी नहीं मांगेगा। मतलब वो हमेशा जिसकी तपस्या कर रहा है ना, वो उसको कभी नहीं मांगता, उससे हमेशा कुछ मांगता है ना। उससे हमेशा उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। शक्ति हो सकती है, पैसा हो सकता है, माया हो सकती आकर्षण हो सकता है, कुछ भी, दुनिया का वैभव, कुछ भी मांग सकता है ना। ठीक। तो अहंकार को हमेशा ही रहता है एक चीज, एक कोई तपस्वी है, कोई ऋषि है, ठीक। अगर वो तपस्या पूरी कर लेगा तो अहंकार को, एक अहंकार वो है देवराज इंद्र वाला, एक अहंकार वो है जिसको कुछ चाहिए असुर वाला, एक अहंकार वही है जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको सिर्फ और सिर्फ तपस्या करनी है ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, जो भी है सत्य के लिए। किसी को चाहिए ज्ञान के लिए, है ना, ज्ञान, है ना। तो लेकिन इंद्र को हमेशा ये रहता था कि ये अगर तपस्या पूर्ण हो गई तो ये मेरा पति मांगे। हालांकि इंसान को कुछ और भी चाहिए हो सकता है भाई, जरूरी तो नहीं ना कि उसको उसका पति चाहिए। पद में क्या रखा है अब ये, खैर किसी को क्या ही समझा सकते हैं। तो माया, अहंकार, क्योंकि तीनों अलग तो देखो अलग नहीं है, सिर्फ उनका स्तर जो है वो बदलता रहता है ना। तो अहंकार, अब अगर कोई ये चाह रहा है कि ये हमसे आगे नहीं पहुंच पाए, कोई ये चाह रहा है, किसी को पता है कि कोई तपस्या कर रहा है और कोई चाह रहा है कि इनसे आगे नहीं पहुंच पाए, तो वो हमेशा कोशिश करते हैं उसे नीचे खींचने की। अब उसे नीचे खींचने के लिए वो अपने तरह तरह के हथकंडे हमेशा अपनाते रहेंगे, किसी भी तरीके का प्रयोग करेंगे। और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि स्वर्ग के राजा इंद्र के पास सिर्फ अप्सराएं ही हैं, गंधर्व भी है। मतलब ये जरूरी नहीं है ना कि जो तपस्या कर रहा है पुरुष ही है, वो स्त्री भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है। तो महिलाओं के लिए भी प्रयोग होगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हालांकि हमें ऐसे वृतांत बहुत कम देखने को मिलते हैं।
ऐसा एक वृतांत, तपस्या सबकी होती है यार। शिव पुराण में अगर हम पढ़े तो पार्वती जी पर भी इसका प्रयोग होता है, कई बार होता है, जलंधर के रूप में। हालांकि वो पहचान लेती हैं कि असली शिव जी कौन है। स्टार्टिंग में जब वो शिव जी के दर्शन के लिए जा रही होती हैं, तब वहां पे देवराज इंद्र अपने ही स्वार्थ पूर्ति के लिए कामदेव का प्रयोग करा देता है दोनों के ऊपर। हालांकि उसका कुछ अलग अर्थ है, लेकिन उसका मतलब यही होता है कि किसी तरह से वो उनके आकर्षण मोहित हो जाए। और जो, क्योंकि उसकी कहानी ये चलती है कि जो शिव जी और पार्वती जी का जो पुत्र होगा उससे तारकासुर का वध होगा। अहंकार, तब देवराज इंद्र जो है वो बीच में आ जाते हैं। बीच में मतलब अ, प्रकृति ने उस चीज की कल्पना तब तक नहीं, तैयारी नहीं की थी, है ना। पर वो बीच में आ गए तो उन्होंने खेल जो भी था चीजें बिगाड़ने की कोशिश की और अपनी उसमें नाक घुसाई, बहुत बड़ी वाली नाक घुसा दी थी उन्होंने, तो इसलिए कामदेव का नाश हो गया। इस तरह की चीजें हैं कि शिव जी पर जो है कामदेव का प्रभाव नहीं हुआ और कामदेव भस्म हो गए, इस तरह की चीज है। इसका मतलब जो सर्वोच्च चेतना होती है ना, परम चेतना जो होती है उस पर इस चीज का प्रभाव नहीं होता। किसका? कामदेव का। आ, कामदेव का उस पर प्रभाव नहीं होता है। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि अगर ऐसा प्रभाव करने की कोशिश भी की जाएगी तो वो उल्टा पड़ जाएगा, है ना। उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि एक बात तो है ना कि कामदेव का अगर शक्ति का प्रयोग होगा और सामने से अगर उसकी प्रतिक्रिया आएगी तो हास किसका होगा? ऑब्वियस सी बात है, सामने वाले का होगा, है ना। लॉस तो होगा, तो अपने लेवल से तो नीचे आ ही जाएगा जो भी उसका प्रयोग कर रहा है ना। एक चीज ये, तो इसके ना इनके बहुत चीजों के कहानियां हैं, पुराण हैं बिल्कुल और उनके अर्थ भी हैं। क्योंकि अ, कितनी ही आगे हम लोग चले जाएं, बढ़ जाएं, बट ये जो चीज है ना, बेसिक मूल जो है वो कभी नहीं बदलता, वो हमेशा एक ही रहता है। परिस्थितियां बदल सकती हैं, कहानियां बदल सकती हैं, है ना, लेकिन कहानी के जो तीन चार मुख्य पात्र हैं वो हमेशा वही रहेंगे। अहंकार, माया और सत्य। और सत्य के नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर हम लोग की गलती क्या हो जाती है कि हम लोग नाम को अलग अलग सोच के समझते हैं कि सत्य भी अलग अलग है। नहीं, सत्य के नाम अलग हैं, सिर्फ सिर्फ नाम अलग है, बाकी सत्य एक ही है। अब हम जितने भी लोगों को देखते हैं, ऋषि हो, मुनि हो, संत हो, भक्त हो, कोई भी हो, मैं हर धर्म की बात कर रही हूँ, जिन्होंने भी उसकी बात की है, सत्य की बात की है, सच की बात की है, परम की बात की है, वो सब बात एक ही स्रोत से कर रहे हैं, अलग नहीं है। अलग मतलब ऐसे नहीं है कि घड़ा एक ही है, ठीक, उसी घड़े में से सब पानी पी रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस घड़े के पानी का स्वाद सब अलग अलग बताएंगे, अलग अलग, एक नहीं बताएंगे, नहीं, एक ही घड़ा है, उस घड़े के पानी उस घड़े का जो पानी है सभी ने पिया है, लेकिन उनको पीने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग है ना। इसलिए हम लोग उनके नाम को देख के सब अपने हिसाब से बोलते हैं, फिर कि हमें ऐसा लगा, हमें वैसा लगा, जो भी है सब अपने अपने हिसाब से बोलते। हम लोग गलती क्या कर देते हैं कि हम उस पानी पे नहीं जाके हम उन व्यक्तियों पे रुक जाते हैं, बस यही गलती हो जाती है और यहीं से संघर्ष शुरू हो जाता है, यहीं से विवाद जन्म लेता है, जो मुझे लगता है। यहीं से विवाद जन्म ले लेता है, क्योंकि हम उन नामों पे विवाद करते हैं कि उसका नाम ये था, उसका नाम ये था, उसका नाम ये था जिसने वो बात बोली, ठीक। अम, और फिर वही धर्म की लड़ाई शुरू हो जाती है कि उन्होंने ये बात बोली कि ऐसे 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 करना चाहिए, फिर उन्होंने ये बात बोली कि ऐसे 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 होना चाहिए, ऐसे 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 रिचुअल्स बनाने चाहिए, तो फिर वो धर्म का रूप ले लेते हैं, है ना। तो ये चीज है यार, ये समझनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। और ये जो कहानी है कृष्ण जी और कंस जी वाली, अहंकार, वही है कि शक्ति जिसके भी हाथ में आएगी वह अहंकारी तो हो जाएगा।
बट द माई क्वेश्चन इज कि हम शक्ति देने वाले पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं? वो ब्रह्म कौन है? पुराणों में आ रहा है कि वो ब्रह्म किसी ऊपर के लोक में बैठे हैं, उनकी तपस्या करो तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। उपनिषद बताते हैं कि वो ब्रह्म हमारी आत्मा है और वो आत्मा हमारे अंदर है। वेद भी यही बात बोलते हैं। वेद में उस तरह का दो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक कर्म कांड एक ज्ञान कांड है, दोनों दोनों उसी में है। फिर उनसे उसका विभाजन हुआ, फिर यही उपनिषद बने, वेदांत बन गए। फिर वहीं से और ज्यादा हम अंदर डीप गए, व्यास जी ने पुराणों की रचना कर दी। कहते तो यही है कि व्यास जी ने पुराणों की रचना की थी। बाकी सोचने वाली चीजें तो है ये सब।